सरकार बंधुओं को नमस्कार बहनों। पंजाब वो धरती है जिसने दुनिया में कहीं मुसीबत पड़ी, अकाल आया, तूफान आया, भूकंप आया, सबसे पहले लंगर लगाने का काम, लोगों की मदद करने का काम पंजाब के लोगों ने। सुनामी में हमने देखा, भुज के भूकंप में हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, और आज पंजाब का एक बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। कल अजनाला की तरफ मैं था, वहां बहुत सारे गांवों में पानी पहुंच गया है। पानी धीरे धीरे कम नहीं हो रहा है, कई बार पानी छोड़ा जाता है तो फिर पानी बढ़ जाता है। तो इसलिए अभी एक असमंजस की स्थिति और मुसीबत की स्थिति बनी हुई है। आज डेरा बाबा नानक आया हूँ। हमारे विधायक जी लगातार, रंधावा साहब अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। हर इलाके में हमारे विधायक, मंत्री सब बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। मान साहब लगातार अपनी सरकार के साथ मिलके, विधायक मंत्रियों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता जमीन पे है। लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार की मदद की जरूरत है। आप दुनिया में कहीं कुछ होता है तो तुरंत हमारी केंद्र की सरकार पैकेज का ऐलान कर देती है, हम ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। कल यहाँ कृषि मंत्री जी आए, घूम के चले गए, कह रहे हम रिपोर्ट देंगे। तकनीक के इस जमाने में जब एक एक चीज की सूचना आप तक पहुंच रही है, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, अभी तक आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पूरा पंजाब डूब गया, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, अभी आपकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो पैकेज की मांग, राहत के पैकेज की मांग पंजाब के लिए की गई है, वो तुरंत देना चाहिए। और पंजाब का बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपए बकाया है। मैंने पार्लियामेंट में भी उसका सवाल उठाया था, लेकिन आज तक वो पैसा, भगवंत मान जी बार बार चिट्ठी लिख चुके, कह चुके, नहीं दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की है, आह्वान किया है हम सारे लोगों से कि आप जमीन पर जाके वहां लोगों के बीच में काम कीजिए। आज अमन अरोड़ा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, हमारे डीटीओ हरभजन जी और मेजर साहब, रंधावा साहब के साथ फिर से अभी कई गाँव में जाएंगे। डीसी साहब से भी इन लोगों की बातचीत हुई, एसएसपी साहब से भी बात हुई। लगभग 80 गाँव उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो प्रभावित है, और 40 गांव हैं जो ज्यादा प्रभावित है, जहाँ पे पानी पहुंचा है। लगातार यहाँ की टीम भी काम कर रही। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जरूरत प्रशासन के द्वारा बताई गई उसमें त्रिपाल की और चारे की, पशुओं के चारे की। देखिए, इसमें क्यों हम केंद्र सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं? यहाँ कोई खाने की कमी नहीं। पंजाब लोग दूसरों का पेट भरते हैं। यहाँ तो लोग, मैं देख रहा था, ऐसे दुर्गम और जोखिम भरे इलाके में जा जाके लोग मदद कर रहे हैं, जिसके लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ जरूरत है इस वक्त, जो नुकसान हुआ है मकानों का, दुकानों का, मवेशियों का, पशुओं का, सड़कों का, जो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। यही बात मुझे उम्मीद भी तो है कि वो बोले कि 11,000 करोड़ रुपया पंजाब सरकार के पास पड़ा है, वो खर्च क्यों नहीं कर रही? देखिए, ऐसा है कि जब हम अपने पैसे की मांग करते हैं, बार बार चिट्ठी लिखते हैं, उनसे कोई भीख नहीं मांग रहा। पंजाब सरकार का जो हजारों करोड़ का पैसा बाकी है केंद्र सरकार के पास, रिकॉर्डेड है, वो दिलवा दें। उसको क्यों नहीं दिलवा रहे? नुकसान तो पंजाब का हुआ है भाई, पंजाब का नुकसान हुआ है। पंजाब के डेवलपमेंट का पैसा केंद्र सरकार ने रोक के रखा है, हजारों करोड़ रुपए रोक के रखा है। हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कई बार उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा पैसा, हमारा हक हमें दीजिए। मैं आपको वीडियो शेयर कर सकता हूँ, सदन के अंदर मैंने सवाल उठाया। आज तक आप हमारा पंजाब का जो पैसा वो नहीं आप दे रहे हो, और आप गलत प्रचारित करने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। सर, ऐसे है कि आप उनको ब्लेम कर रहे हो, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम गेम में पंजाबी जो है वो किस तरह है? हम सिर्फ ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं, हम मौके पे मौजूद रह के काम कर रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक
हमारे कार्यकर्ता सब लोगों के बीच में जा जाके काम कर, हम सिर्फ बयानबाजी नहीं परसों कर। गवर्नर